गाइस, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी अपने एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। तो आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो मैं अपनी राय उसके हवाले से देना चाह रहा था, मैं थोड़ा आपको बताऊं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सेवन के अंदर जो हाईवे पे एक वैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जिसको कह सकते हैं, यानी कि एक वैन थी जिसके अंदर एक खैरपुर नाथन शाह की पूरी फैमिली ट्रैवल करके अपनी घर की तरफ जा रहे थे, घर की तरफ रमा दमा थे, जो एक हादसे का शिकार हुई जिसके अंदर 20 से 22 लोग जाँ बाक हो गए। और उस वैन के अंदर 33 अफराद सफ़र कर रहे थे, 33 अफराद मौजूद थे। ये भी कह सकते हैं कि एक ही ख़ानदान के थे। 20-22 अफराद एकदम से जाँ बाक हो गए। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक गुजारिश ये करूँगा कि उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ के उनके साले सवाब के लिए लाजमी बख्शवाइएगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन ये हादसा पेश आया क्यों, क्या वजह थी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिस्टम की तरफ, उसके बाद थोड़ा जिनकी गफलत है, जो वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ, सिस्टम की तरफ से गफलत नहीं है, जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे उनकी भी गफलत है, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखें जी, ये हादसा किस तरीके से पेश आया, मैं थोड़ा आपको बताऊँ। अभी रिसेंटली जो बारिशें हुई और उसमें जो सैलाबी सूरत हाल निकल के आई, तो खैरपुर नातन शाह, महड़ और दादू साइड जो बड़ा मुतासिर हुआ था। तो अब वो क्या हुआ, जो पानी को निकालने के लिए उन्होंने हाईवे पे कट दिया था, जिसमें से एक रोड को वो चला रहे थे और दूसरे रोड पे कट था। अब वो रोड को कट दे दिया, यानी कि रोड आ रहा है हाईवे का, हाईवे के रोड आते हुए एक कट दे दिया जिसके अंदर पानी जमा हुआ है। अब वो पानी जमा था, वैन वहाँ से रात का टाइम आ रहा था, ज़ाहिर अंधेरे का टाइम था। मोटरवे हुक्काम ने, यानी कि जो इंतज़ामिया है, मोटरवे इंतज़ामिया ने वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ था। जो रोड ब्लॉक था, यानी कि बंद था, जिस पे कट दिया हुआ था, उसके ऊपर कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ था। कोई समझें कि साइन बोर्ड नहीं था, कोई रुकावट की कोई चीज़ नहीं थी। अब वो वैन वाला, जाहिर सी बात है, रात का टाइम है, अंधेरे का टाइम है, वैन मैं समझता हूँ कम से कम 80-100 की स्पीड पे होगी। जब रोड था ही नहीं, वो वैन अपनी स्पीड से गई और वो सीधी दरिया के अंदर या नहर थी जो भी था उसके अंदर वैन वो चली गई। वैन वो उसके अंदर गिरी है जिसके अंदर 20 से 22 अफराद जाँ बाक हो गए। उस वैन के अंदर 33 अफराद सफ़र कर रहे थे और जिसमें ज़्यादा तादाद बताई गई है वो औरतों और बच्चों की है। खैर, अब ये हादसा पेश आ गया। ये हमारी जो मोटरवे इंतज़ामिया थी, ये उसकी नाअहली थी, हमारी गवर्नमेंट की नाअहली थी, क्योंकि इनकी नज़र में जो है ना, इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। एक आम इंसान इनके लिए कीड़ा मकोड़ा है कि इनके अपने जो बच्चे हैं ना, मेरी दुआ है अल्लाह करे इनके जो बच्चे हैं उनको भी ऐसी ही मौत नसीब हो, ताकि उनको इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो कि किस तरीके से एक ही घर के बच्चे एकदम से इस तरीके से जाँ बाक हो जाना, औरतें बच्चे। ये इनकी नाअहली थी, ये इनकी गफलत थी मोटरवे इंतज़ामिया की। अब आप देखें, ये हादसा पेश आ गया है, अब उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा। अब मकसद कहने का ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? क्या वो किसी की बहन, बेटी या बीवी नहीं थी? आप लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से किसी की कीमती जानों का नुकसान हो गया। क्या आप लोगों को इस चीज़ का एहसास है? ये आ गई बात इंतज़ामिया के ऊपर। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात करी कि इसमें जो लोग सफ़र कर रहे थे उन लोगों ने भी बड़ी गफलत बरती है। थोड़ा सा मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ, वो आप क्लिप देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ ये मैं कह क्यों रहा हूँ आपको। 20 से 22 लोग जाँ बाक हुए, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की और लेडीज़ की थी। तो मैं थोड़ा आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो वैन है, जो वहाँ पे मोटरवे की नाअहली की वजह से पानी के अंदर गई और इस हादसे का शिकार हुई, तो ये सिर्फ मोटरवे वालों की गफलत नहीं है, ये हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, ये इनकी भी गफलत है और उस गाड़ी के ऊपर बैठने वालों की भी गफलत है। ये मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मेरे सामने सेम उसी टाइप की हाईएस जा रही है। अब ये देखिए किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं छतों पे और लटके हुए हैं। अब जब इस तरीके से लोग भर भर के जाएंगे गाड़ियों के अंदर, और ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ शॉर्ट हैं, पीछे हर 5 मिनट के बाद एक गाड़ी होती है, ये इनका हाल है। आप इस चीज़ को देखें, फिर कोई हादसे की सूरत में कोई भी देखें ज़िम्मेदार हो, लेकिन क्या आप लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है? अगर अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप ये देखें, ऊपर बच्चे भी गाड़ी पे बैठे हुए हैं और तादाद जो है बच्चों की ही है लटकने की या गाड़ी की छत पे बैठने की।
तो यहाँ पे क्या पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती कि लोग ये छतों पे बैठे हुए, इन छतों पे गाड़ी देखें, ड्राइवर और कंडक्टर हुए, इनको अपना लालच है। इनको अपना लालच क्या है, इन्होंने जो है वो सिर्फ अपने पैसे बनाने, किसी की जान जाती है जाए। अब ये अचानक से ब्रेक लगे, कोई मसले मसाइल हों, ये बच्चा गिर जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? असल सवाल ये है। ये देखें, ये मैंने एक रैंडम वीडियो बनाई थी जो मैं आज ट्रैवल कर रहा था और मेरे सामने आई। मैं खुद इन वैन्स के अंदर ट्रैवल कर चुका हूँ, ये जो वैन हादसे का शिकार हुई और जो अभी मैंने रिसेंटली लास्ट क्लिप के अंदर आपको एक वीडियो दिखाई है। मैं आपको बताऊँ, इस वैन के अंदर मैं खुद ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर हम सिंध को पंजाब से कंपेयर करेंगे तो हम मोइंजोदड़ो ही खुद को तस्वुर करेंगे जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैं दूसरे किसी हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो उसका बेड़ा गर्क है। एक्सपायर गाड़ियाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ड्राइवर, कंडक्टर और जो उनकी इंतज़ामिया, उनको सिर्फ नोट कमाने से मतलब है। इस वैन के अंदर क्या है कि 1 2 3 4 5 सीट्स होती हैं, बेंच टाइप सीट्स होती हैं जिसमें 3 बंदे सिर्फ बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 4 बंदे भर के बिठाए जाते हैं। अब 4 को 5 सीट से आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो गए 20 बंदे। फ्रंट सीट पे ये 2 बंदे बिठाते हैं, 2 लगा लें तो हो गए 22 बंदे। लेकिन उस वैन के अंदर कितने बंदे सवार थे? 33 अफराद। 33 अफराद इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे आर ट्रैवलिंग इन दिस वैन। जाहिर सी बात है, ये लोग उसकी छत पे बैठे हुए होंगे या लटके हुए होंगे या 5-5 6-6 बंदे बैठे हुए होंगे। क्या यार, आप लोगों को खुद से अपनी जान की कदर नहीं थी? आप लोग 33 अफराद कैसे एक वैन के अंदर बैठ रहे हैं? कैसे पॉसिबल है? आप लोगों को अपनी जानों की खुद कदर नहीं है। आप लोग इतनी गैर जिम्मेदारी किस तरीके से दिखा रहे हैं। खैर, मैं देखें, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जिसके घर से जाता है उसको पता होता है। लेकिन मैं जितने मेरे दूसरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस तरीके से ट्रैवल ना करें, आपकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा बाइक के ऊपर 4-4 बंदे बैठ के जा रहे होते हैं, और देखें तो वो सिंगल या डबल सवारी है, यानी कि 2 बंदे मैक्सिमम बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा की सवारी नहीं है, लेकिन उसमें 4-4 बंदे बैठे होते हैं। अब इस वैन के ऊपर ही देख लें, 22 बंदों की सीट है, वो भी बिल्कुल दब के फंस के बैठेंगे तो, और उसके अंदर 33 अफराद सफ़र कर रहे थे। खैर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन आप लोगों को अपने बारे में ख़ुद सोचना है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।